नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वायुदाब पेटियां। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एयर प्रेशर बेल्ट। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमें इसे पढ़ने की नीड क्यों है, क्या जरूरत है। देखिए, हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है और हर एक देश का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। कोई हाई लैटिट्यूड पे है, कोई लो लैटिट्यूड पे है। किसी को ज्यादा इंसोलेशन मतलब सूर्य तक मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, और किसी के यहाँ ज्यादा आइस है तो किसी के यहाँ ज्यादा वेजिटेशन है। तो उसका कारण कि भाई एक समान तो हम नहीं देख सकते, उसको बेल्ट में हमें बांटना पड़ेगा। बिना बेल्ट में बांटे हम कैसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे या किसी भी अध्ययन करते समय हम कैसे मतलब समरूपता लाएंगे। तो उसके लिए हर एक चीज का कहीं ना कहीं लोकेट किया गया है, लोकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है जिससे हम जान सके। तो आइए उसी आधार पे हम जानते हैं कि किस बेस पे हमने हाई लैटिट्यूड को, ठंडे प्रदेशों को अलग किया है, गर्म प्रदेशों को अलग किया है। क्या कारण है 90 डिग्री लिया गया है? हमें पता है 23.5 डिग्री हमारी जो पृथ्वी है अपने एक्स पे झुकी हुई है, जिसको समायोजित करने के लिए ही हम। और दूसरी चीज ये भी है कि 90 डिग्री पर पोल क्यों है और क्या कारण है, यहाँ पे आइस है। हम पहले बता चुके हैं कि हमारा जो सन है वो सिर्फ हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, ये 0 के ऊपर नॉर्थ है मतलब उत्तरी गोलार्ध है, 0 के नीचे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो हमारा सन है यहीं तक ट्रैवल करता रहता है, जो लाइट है सन की वो यहीं तक इनको मिलती रहती है। ठीक है, ये हमारा सन है, इसी के बीच में रहता है। तो ये वाली जो बेल्ट हो गई ये बहुत ज्यादा गर्म भी हो गई। अब गर्म हो गई तो रेनफॉल भी अच्छा मिलेगा, तो हर मामले में ये अच्छा होता है। तो इस बेल्ट को हमने 23.5 डिग्री दोनों तरफ बांट दिया है, अलग ही कर दिया क्योंकि सन यहाँ तक आता है। अच्छा, इसके ऊपर जब जाएंगे तो क्या होगा? क्या सन वहां पे नहीं जाता है? हाँ, नहीं जाता है, लेकिन वहां पे जो हमारी इंटेंसिटी है सन के रेस की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम यहाँ से फिर दूसरा डाइवर्जन स्टार्ट कर देंगे भाई, हम इनमें बांट देंगे क्योंकि यहाँ तक तो इंसुलेशन ज्यादा मिल रहा है, पर इसके बाद इंसुलेशन के रेट में कमी आती है। तो यहाँ पे 40 डिग्री आते आते ये थोड़ा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, शीतोष्ण हो जाता है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो ये कौन सी बेल्ट कहलाती है? टेम्परेट। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? ये हो गई हमारी सब पोलर, ये ट्रॉपिकल, सॉरी ये सब ट्रॉपिकल और ये सब पोलर, और ये तो पोल है ही है। इसको बुक्स में बहुत तरीके से कहीं कहीं कुछ माना है, कहीं कुछ जमाना है, कहीं कैसे किया है। आप सबसे पहले बस यहाँ पे जितना है उतना ही समझिए और उतना ही जरूरत है। इसको इसलिए किया गया है कि हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको हमने डिवाइड किया है। 23.5 डिग्री तक आप जानते हैं, इसको हमेशा याद रखिए। कभी कभी ये 25 डिग्री इसलिए कर दिया जाता है कि कुछ वार्म जैसे जल धाराएं चलती हैं, करंट जो होती है वो गर्म होती है, तो इस डिग्री को थोड़ा बढ़ा देती हैं, वो अलग इशू है। लेकिन आप 23.5 डिग्री मान के चलिए, फिर 40 डिग्री मानिए, फिर 66 डिग्री, 66 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये इस तरीके से आप बांट के देख लीजिए। ये एक नॉर्मल तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से बांटा गया है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये एक नॉर्मल तरीका, ये सीख लीजिए। बाकी हम आपको बताने वाले हैं इन तीनों का क्या मतलब है। देखिए, जब हमारी पहले भी मैंने बताया है कि जब हमारा सन आता है इक्वेटर पे तो 2 बार आता है, 21 मार्च और 22 सितंबर को। क्यों आता है वो भी हम बता चुके हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव की स्थिति। ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की स्थिति में क्या होता है? देखिए, ये जो हमने 5-5 डिग्री यहाँ पे क्यों बांटा है? क्योंकि इसको डोल्ड्रम बोला जाता है। डोल्ड्रम ये बहुत ही शांत होती है, बहुत एक्टिविटी नहीं होता। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई चीज एक्टिविटी नहीं होती, इसीलिए इसको शांत पेटी कहा जाता है। तो ये आप 5-5 डिग्री नॉर्मल तरीके से मान लीजिए, ये जब विषुवत रेखा पर सूरज होगा, व्हेन सन वर्टिकल एट विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर, व्हेन सन वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ा, सीधा सीधा ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला बेल्ट हम बना लेते हैं। ये वाली बेल्ट को हम ध्यान रखेंगे, 0 से 5 दोनों में बराबर बांट देंगे, और बराबर ऊपर की ये भी पेटी रहेगी और बराबर ऊपर की नीचे की भी पेटी ऐसे ही रहेगी।
हम कैसे खींचते हैं, इसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलती हूँ। देखिए ऐसे ऐसे आप खींच लीजिए दोनों तरीके से। इस तरीके के डायग्राम को खींचने का ये मतलब होता है कि मान लीजिए थोड़ी बहुत गलती हो गई मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान, तो आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। पर हम ये वाला कर लेंगे ना तो इसमें नहीं कर पाएंगे, तो ये ज्यादा बेटर रहता है, इसमें अच्छे से चीजें समझ में आती हैं, हम इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हम इक्वेटर खींच लेते हैं 0। ये जब सूरज कहाँ पर है, इक्विनॉक्स की स्थिति है, ये इक्वेटर पर जब सूरज होता है तो स्थिति ऐसी बनती है 21 मार्च और 22 सितंबर की। ये देखिए 5 डिग्री, आप दोनों तरफ बांट दीजिए इसको, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 साउथ, ठीक है। अब आपने इसको इतना खींचने के बाद आपको दो लाइनें हॉरिजेंटली खींचनी है। देखिए ऐसे एक खींच दी, पतली सी 2 लाइन खींच दीजिए ऐसे। नीचे वाली फिर क्या है, यही वाला आपको बना के दिखा रहे हैं। नीचे वाला 30 है, ये वाला 35 है। फिर आप ऐसे हॉरिजेंटली खींच, देखिए यहाँ पे कम पड़ गया, हमने क्या किया, बना लिया। फिर ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो ये ऐसे करके दो लाइनें हमें खींचते हुए चलना है, 50 60, ठीक है। दो लाइनें क्यों खींच रहे हैं उसका कारण हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोग नए लोग हैं, उन लोगों के लिए क्लासेस चल रही हैं। दो लाइनें खींचते चलिए, दो लाइनें हॉरिजेंटली ऐसे ही। मैंने पहले से भी खींच लिया था, पर आपको बता दूं समझ में नहीं आता, मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे 30 35, एक साथ याद कर लीजिए इसको, 50 60 80 90, ठीक है। अब देखिए जब आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, सिंपली कुछ रखने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है। अब आपको ये पता है कि 23 के नीचे तक जितना भी है, ये 30 है, तो यहाँ की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर हाई होगा, क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। और जहां पे टेम्परेचर हाई होता है वहां पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये बात तो हमें पता है, इतनी बात पता है ना हमें। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, प्रेशर लो होंगे। क्यों प्रेशर लो होगा, गर्मी जब मिलेगी तो दूर भागेंगे कण, जब दूर भागेंगे तो बीच बीच में गैप आता जाएगा, जब गैप आता जाएगा तो वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, दूर दूर विरल हो जाएंगे। लो प्रेशर मतलब डेंसिटी कम हो गई है। हाई डेंसिटी में क्या होता है, भारी होती है हवाएं। ठंडक में क्या होता है, ठंडक में हमें लगता है कि हवा जस्ट हमारे सर पे है, आसपास हम टच करके जैसे ऐसा फील होता है। देख सकते हैं जब चाय बनाते हैं, चाय बनाते समय लगता है हवा ऊपर ही, जब ज्यादा ठंडी होती है तो वो डेंसर एयर होती है, तो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो वो हाई प्रेशर है ठंडक वाली, और ये यहाँ पे दूर दूर भागती है, हमें नहीं फील होता, तो ये लो प्रेशर है। अब हमें पता है कि पोल पे क्या होता है, पोल पे यही चीज सेम उल्टी होती है, कंडेंसर वायु होती है, बहुत ठंडा होता है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ठीक है। दो चीजें आपने पकड़ ली। देखिए मैं अब आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है। इसको कौन सी बेल्ट बोलते हैं, ट्रॉपिकल बेल्ट बोलते हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, हवा ऊपर उठती है, विरल होती है, डेंसर कम होती है, डेंसिटी कम होती है, तो लो प्रेशर। अब जैसे आपने इसको बना लिया और इसको बना लिया, दो चीजें आपने बना ली, तो 1 by 1 एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद दूसरी, मतलब कैसे, यहाँ पे लो प्रेशर है तो अब हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। आप करके देखिएगा इसको, अभी इस वीडियो के बाद ही करके देखिएगा। बीच में आपने बना लिया और लास्ट में बना लिया, बस इसके नेक्स्ट वाली दूसरी, फिर उसके नेक्स्ट वाली दूसरी, फिर दूसरी, ऐसे करके आप बेल्ट बना लीजिए, ठीक है। सीख गए। अब हम इसमें हवा चलाते हैं कि हवा कैसे चलती है। हम जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि जो हवाएं होती है, हाँ हमने क्यों इसको 0 से दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में बांटा था, मैंने पहले बताया था। इसका मतलब है हमारी जो हवाएं है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में दाएं मुड़ जाती हैं, जैसे ऐसे चलती है, ऐसे चलती हैं और ऐसे मुड़ जाएंगी, उस पर फोर्स लगता है, कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस महोदय ने इस बात को बताया था, और फेरल महोदय ने भी इसको, जब हम पढ़ेंगे विंड्स पढ़ेंगे, सेल्स पढ़ेंगे, फेरल सेल पढ़ेंगे तब बताएंगे। वो सब एक ही बातें घूम घूम के बताई जा रही हैं। आप कुल मिला के ये समझिए कि दक्षिणी गोलार्ध में जब हम जाएंगे
तो हमारे बाएं घूम जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में है तो दाएं, भाई दाएं जो होता है राइट होता है, तो हम लोग तो राइट जगह पे रह रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर राइट जगह, तो राइट तरफ मुड़ जाती है। ये याद करने का तरीका है। तो हम देख लेते हैं, चलिए नॉर्थ की बात करते हैं। 0 से ऊपर जो भी होगा हमारा नॉर्थ होगा। और हवा जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्यों चलती है, देखिए समझिए। जो ठंडी हवा होती है बहुत ज्यादा भारी होती है, डेंसर होती है, एक के ऊपर कितनी सारी हवाएं बैठी होती हैं, एक के ऊपर लदी होती हैं, तो क्या होती है, भारी होती हैं। अगर आपके ऊपर कोई सामान बहुत ज्यादा रख दिया जाए कैपेसिटी से ऊपर, क्या करेंगे आप, या तो गिरा देंगे या कोशिश करेंगे कि आगे जाके कहीं रख दें। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है बहुत ज्यादा हष्ट-पुष्ट, बहुत बढ़िया है, खाली है, उसके पास कोई बैग भी नहीं है, और आपके पास बहुत सारे बैग है, तो कहेंगे ना एटलीस्ट आप एक बैग ले लो। बस यही कंडीशन यहाँ हवाओं की भी है। जो ठंडी हवा है बहुत भारी है, उसके ऊपर बहुत बोझा है, वहीं पे गर्म हवा दूसरी तरफ है, वो हल्की है, दूर दूर है, उसके पास बड़ा स्पेस है, जबकि डेंसर बिल्कुल ठुसी हुई है, कोई जगह नहीं है, तिल बराबर भी जगह नहीं है। तो क्या करेगी वो, जहां खाली जगह पाएगी उधर की तरफ भागेगी ना। तो ठंडी हवा किधर की तरफ भागेगी, लो प्रेशर की तरफ। तो हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो हवा होती है वो हॉरिजेंटली चलती है। हॉरिजेंटली मतलब क्षैतिज रूप से ऐसे चलती है, ऐसे कभी हवा नहीं चलती है। वो हवा का विक्षोभित रूप है। वो हवा को गर्म कर दिया गया, ठंडा कर दिया गया है। गर्म हो गया तो बेचारी ऊपर ही तो जाएगी, आप गैस पे पानी बॉइल करेंगे तो वो ऊपर जाएगी, वो हवा नहीं है, वो स्टीम है। ऐसे ठंडी हवा ऊपर से होकर नीचे आएगी, लेकिन हवा चलती है अपने फ्री, उसका जो ओरिजिनल रूप है वो ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगी वो, चाहे इधर से उधर चाहे उधर से इधर, लेकिन हॉरिजेंटली ही चलती है। जो ऊपर की ओर हवा उठती उसको हवा उठना बोला जाता है। ठीक है, संवहन के कारण, वाष्पन के कारण, किसी के भी कारण वो विक्षोभित रूप होता है, उसका बदला हुआ रूप होता है, वो हवा नहीं होती है, वो विंड की डेफिनेशन में नहीं आती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया ये चीज। अब आपने ये बेल्ट बना लिया, ऐसे ही करके समझिएगा कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, और क्या, उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड चलती है। उत्तरी गोलार्ध में तो हम देखिए हाई प्रेशर पकड़ लेंगे, यहाँ पे आपको ये बेल्ट हाई प्रेशर दिख रही है, ऐसे हवा चलेगी, सीधे सीधे जाएगी ना हवा, यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगी, ये हमारा राइट है ना, देखिए। तो ये ऐसे से करके जा रही थी, ऐसे से, और ऐसे मुड़ गई। ये इकट्ठे नहीं मुड़ जाती, वो थोड़ा चलती फिर मुड़ जाती है। आप देख सकते हैं कि हाई प्रेशर आप जिधर भी आपको मिलेगा, आप अब देखिए ये हाई प्रेशर, हम जहां पे हाई प्रेशर लिखा है उधर से देखेंगे तो ये हाई प्रेशर यहाँ लिखा है, तो इसका मुंह इधर से है, मतलब इधर से इसका मुंह है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो हम इसका मुंह करके ऐसे करके देखेंगे, है ना। ये ऐसे आ रही है, ऐसे नहीं जा रही है, पोल से आ रही है, तो पोल से आ रही है तो यही उसका डायरेक्शन होगा। तो आ रही है तो राइट हैंड साइड मुड़ जाएगी, देखिए राइट हैंड साइड ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये हवा कैसे चल गई, देखिए ये हवा ऐसे चल गई, ठीक। अब ऐसे यहाँ पे देखें तो सीधा है सब ट्रॉपिकल मतलब नीचे से चल रही है, इधर से चल रही है, तो सिंपल सी बात है, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा ये वाला राइट है हमारा, ये वाला, लेकिन ये हम साउथ हेमिस्फीयर में है, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए साउथ, यही कंफ्यूजन होती है। ये तो हमने कर लिया नॉर्थ की बात, अब साउथ में हम चल रहे हैं, ऐसे हवा चल रही है तो किधर जाएगी, ये हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट के साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये हवा यहाँ से देखिए, ये हाई प्रेशर से उधर की तरफ चल गई, लेकिन ये भी तो हाई प्रेशर है, यहाँ से भी तो चलेगी, तो अब इसका डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। तो अब अपने लेफ्ट साइड में टर्न करेगी, हम साउथ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो राइट तो मुड़ना नहीं, लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट, तो ऐसे हवा चलेगी, देखिए ऐसे चल रही है, ठीक है। अब पोलर से नीचे का पोल है ना, साउथ का पोल है, तो ऐसे चलेगी, लेफ्ट टर्न कर दीजिए, देख लीजिए आपने हवा चलाना सीख लिया। आपने ये सीख लिया तो आपको मॉनसून और क्लाइमेटोलॉजी सब कुछ आ गया। आपने एक बार एयर प्रेशर बेल्ट सीख लिया ना, फेरल सेल, हेडली कोस्ट, ट्राई सर्कुलर, जितने भी मेरिडियन वाले हैं क्वेश्चन, अभी यूपीएससी में 2019 और उसमें पूछा गया है 20 के उसमें, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझिए, कुछ रटना नहीं है, कोई ज्योग्राफी तो टफ है ही नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप समझिए इस चीज को।
हमने ये चीज समझ ली। अब इसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं ये क्या है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन प्लीज आप किसी क्लास में भी जाएंगे तो 2 से ढाई घंटे देते हैं और कंटिन्यूअस इतना नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप ये सब मत सोचिए, आप पूरी चीज पढ़िए, भले टाइम लग जाए। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब बराबर बेल्ट है दोनों चीजें। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक जैसी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जैसी चीजें हैं। आईटीसीजेड का कॉन्सेप्ट आपको यहीं से समझ में आएगा, इसलिए बहुत अच्छे से इसे कर लीजिए। ये 1 सन वर्टिकल एट विषुवत रेखा, ये कौन सा टाइम है? ये टाइम 2 टाइम है, 21 मार्च का, 21 मार्च एंड 22 सितंबर की बात है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने में वैरायटी आती है, हमारा दिमाग कैच करता है उस चीज को। मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, आप भी करिए, मैप बनाते समय भी करिए। ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा पर हमारा सन कब आता है? 21 जून को, 21 जून को आता है। ठीक है, अब हम 21 जून को आएंगे तो कुछ तो अंतर आएगा। देखिए 21 मार्च को और 22 सितंबर को गर्मी की क्या स्थिति रहती है? आप बताइए सोच के, गर्मी की क्या स्थिति रहती है? नॉर्मल टेम्परेचर जैसा लगता है ना, फील होता है बहुत ज्यादा ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। क्यों? क्योंकि सन हमारे यहाँ है ही नहीं, हमारे मतलब आ रहा है हमारे पास, उत्तरी गोलार्ध में आने वाला है लेकिन आया नहीं है। बट 21 जून की क्या स्थिति होती है? गर्मी होती है मई जून में। आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा कि जब भी हाई टेम्परेचर की बात होती है तो मई जून की ही होती है कि इतना टेम्परेचर हो गया। जबकि हम फील कब करते हैं? हम फील कब करते हैं? जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर से पहले तक, जून जुलाई अगस्त तक हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर फील करते हैं। कारण क्या है उसका? एक्चुअली में उस समय ज्यादा टेम्परेचर होता ही नहीं है। सच्चाई ये है कि मई जून में, क्योंकि जून तक के ये आके सन उसके बाद नीचे जाने लगता है, टेम्परेचर तब ज्यादा नहीं होता, लेकिन उस समय ह्यूमिडिटी आ जाती है जो बादलों को वायुमंडल में फैल जाती है और उसके बाद वो जो हमारी टेम्परेचर है जो वापस जाना चाहिए लॉन्ग वेव्स के रूप में, वो जा नहीं पाता है, वो ट्रैप हो जाता है, रुक जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। बादल होते हैं बारिश की वजह से, वो रोक लेते हैं। इसी वजह से हमें क्या होता है? गर्मी ज्यादा फील होती है, लेकिन गर्मी नहीं होती है। इसी उसको क्या कहते हैं उस समय जब गर्मियों वाला होता है कि अरे इस समय तो बड़ी ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है, तो वो ह्यूमिडिटी की वजह से ही लगता है। टेम्परेचर ज्यादा नहीं होते हैं। तो 21 जून के बाद सन वापस नीचे आने लगता है। तो हम समझ रहे हैं, हम जानना चाह रहे थे कि आखिर गर्मी यहाँ पे कब पड़ती है सबसे ज्यादा। हम जान चुके हैं कि गर्मी हमारी जून में पड़ती है। तो क्या होता होगा? कोई बेल्ट, कोई जगह कुछ तो बदलता होगा ना, कुछ तो परिवर्तन आ जाता होगा इस नॉर्मल कंडीशन से इस वाले कंडीशन में, प्रेशर बेल्ट में आता है। इसीलिए मैंने ये 3 जगह अलग अलग बनाया। देखिए जब सन यहाँ पे जाएगा तो जो हमारी टेम्परेचर था, जो हमें थोड़ा सा कम मिल रहा था, मान लीजिए 10 मिल रहा था, तो अब 12 मिलेगा। नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही है क्योंकि सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में सूरज अब जा रहा है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो हम 5-5 डिग्री बढ़ा लेंगे टेम्परेचर। ठीक है, सब में देखिए यहाँ कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर उतना नहीं जितना टेम्परेचर यहाँ पे होगा। तो यहाँ का 5 का डोल ड्रम, ये वाला डोल ड्रम यहाँ पे दोनों के में नॉर्मली खत्म हो जाता है, 5 डिग्री ऐड हो जाता है। तो ये यहाँ से 5 डिग्री हटा देंगे, ये 5 घटाते चले जाएंगे नीचे वाला। क्यों घटाते चले जाएंगे? इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हीट कम है, इसलिए ये 5 घटाते चले जाएंगे। और यहाँ इसका जो 5 टेम्परेचर है इसको मिल गया है, तो इसकी हीट हम बढ़ाते चले जाएंगे, 5-5 सब में जोड़ते चले जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे 5 में जोड़ा 10 हो गया, 30 में जोड़ा 35 हो गया, 35 में जोड़ा 40 हो गया, 50 में जोड़ा 55 हो गया, 60 में जोड़ा 65 हो गया, 80 में जोड़ा 85 हो गया। 90 को नहीं जोड़ सकते, वो उतना ही रहता है। और यहाँ पे घटा देंगे। ठीक इसी तरह ऐसे ही सेम यहाँ पे कर लेंगे जब हमारा सूरज मकर रेखा पे होगा। कब होगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को गर्मी ज्यादा कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, मतलब साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी ज्यादा रहेगी। तो अब वही बात है, जो चीज हमने यहाँ पे बढ़ाई थी टेम्परेचर, अब हम वो नीचे के साइड टेम्परेचर बढ़ा लेंगे। आप देखिए ये वाली पूरी हम कॉपी कर लेंगे। 10 बढ़ा लिया, 35, 40, इसी देखिए बढ़ा लिया। जो चीज यहाँ पे थी वो चीज यहाँ पे हो गई। 55, 65, 85, 90, 85, 90। ठीक है, सेम चीज। और ऊपर ये वाली, क्यों? क्योंकि यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है।
तो हमने ये करके देख लिया और हम सीख गए। अब एयर चलाना भी हम सीख जाएंगे। ठीक है, ये प्रेशर बेल्ट की बात हो गई और शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट हो गया। अब क्वेश्चन पूछ ले कि 21 जून को प्रेशर बेल्ट कहाँ तक खिसक जाता है, गर्मी कहाँ पड़ती है, कौन सी जगह पे हमारा इसी यहीं से देखिएगा ITCZ कॉन्सेप्ट आता है। मॉनसून का जो आप असली मॉनसून पढ़ेंगे ना, तो मॉनसून में यही काम आने वाला है, यही बताएगा कि हम कैसे आ गए, मॉनसून बताएगा हम कैसे आ गए, अल नीनो पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ला नीना क्या है, बहुत सी चीजें आपको मॉनसून तो आपके ऑप्शनल में भी है और आपके GS में भी है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हम आपको फिर से हवा चलाना बता देते हैं। देखिए, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्यों चलती है वो मैंने आपको बता दिया। नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट में हवा चलती है, तो ऐसे होगा राइट, अपने राइट इधर से चल रही है ना हवा, हवा का डायरेक्शन देखिए ये है, पोल से आ रही है, पोल से आ रही है तो अपने राइट हैंड साइड टर्न कर जाएगी, ये देखिए। ठीक है, फिर हम हाई प्रेशर को देखते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर हाई प्रेशर अब सब ट्रॉपिकल है, मतलब हवा का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। तो नीचे से ऊपर की तरफ तो हवा ऐसे चल रही है, हवा ऐसे चलेगी तो राइट हैंड साइड में टर्न कर जाएगी, तो ये टर्न कर गई। ठीक है, आप इसी तरह हवा चलाना सीख लीजिए। और अब आप देखिए, जहां पे कोई भी चीज अपसरित होती है, चाहे वो प्लेट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, कुछ ना कुछ वहां पे होता है, कुछ ना कुछ डेंजर जोन होता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये वाला एरिया, ये क्या है, 60 और 50 के बीच में हम एक लाइन बताते हैं 55। ये कौन सी जगह हो गई, ये हो गया वाताग्र, आपके सिलेबस में है। वाताग्र भी यहीं से देखिए आप समझ में आ रहा है, वाताग्र यहाँ पे जो फ्रंटल साइक्लोन्स होते हैं, वाताग्री चक्रवात यहीं पे बनते हैं। जहां जहां अभिसरित होगा, चाहे हवा हो, प्लेट हो, पानी हो, जल हो, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ देखिए, यहाँ भी सरित हो रही है, तो ये कौन सा जोन बनता है, ITCZ का। ये मानसून यही वाली पानी ले जाता है मानसून में, अरेबियन और बे ऑफ बंगाल में, यही वाला, ये वाला। इसको ट्रेड विंड भी बोलते हैं, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन किसको कहते हैं, ये क्या है, वेस्टर्ली। क्यों, क्योंकि ये पश्चिम से चलती है, ये पोलर है। ये आपको परमानेंट विंड आपके सिलेबस में देखिए, विंड भी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। प्लैनेटरी विंड क्या होती हैं, उसकी दो खासियत होती है, एक तो दिशा निश्चित होती है और दूसरी वो फेरल के नियम को फॉलो करती है। वही फेरल का नियम जो कोरियोलिस फोर्स है, बल के कारण दाएं और बाएं मुड़ जाती है। तो अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर में दाएं मुड़ जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, वो फेरल का नियम का फॉलो करती हैं। तो 3 तरीके की ग्लोबल प्लैनेटरी विंड होती हैं। ठीक है, वैश्विक पवन कौन कौन सी होती हैं, पछुआ कौन सी है, जो पश्चिम से चलती है। ट्रेड विंड, ये वाली ट्रेड विंड है जो 30-35 से चल रही है। और ये क्या है, पोलर है। इसी को हेडली कोस्ट भी कहते हैं, हेडली सेल भी कहते हैं, इसको फेरल सेल भी कहते हैं। ये देखिए, ये पछुआ, ये हो गया ध्रुवीय पवने, जो कि पूर्वी बोला जाता है, पूर्व से ये आ रही है, इनका पोल से आ रही है, तो इसका स्वभाव क्या है, ये ठंडी है और शुष्क है। तो ये तो हो गया पूर्वी पछुआ पवन। फिर पश्चिमी पछुआ, मतलब पछुआ पवन की बात करेंगे, ये गर्म होती है, आर्द्र होती है, पश्चिम से चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड के बीच में चलती है, आप ऐसा लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं व्यापारिक पवनों की, ट्रेड विंड की, जो कि 30-35 से चलती है। कहाँ से चलती है, ईस्ट से चलती है, वेस्ट को चलती है, ये ईस्ट से वेस्ट को चलती है, ये भी बारिश कराती है। इनको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। क्यों इनको अश्व अक्षांश कहा जाता है, जब मध्यकाल में यहाँ से व्यापार होता था तो लोग शिप में घोड़ों को भी ले जाते थे। क्यों, उसी घोड़े से आते थे, फिर वहां उतर के घोड़े से चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। हाई प्रेशर में क्या होता है कि पवनें बहुत तेज गति से अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज गति करती हैं और डेंसर हो जाती हैं, तो शिप चलाने में दिक्कत होती थी। शिप चलाने की वजह से उनको क्या लगता था, शिप को हल्का करना पड़ता था, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। तो घोड़ों को क्या करते थे, हल्का करने के लिए, शिप को हल्का करने के लिए घोड़ों को वहीं पे फेंक दिया करते थे। इसलिए इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है इसको। ठीक है, ये हो गई आपकी 3 जो परमानेंट विंड्स होती हैं, जिनको कहते हैं वैश्विक पवनें।
पवनों में आपका सिलेबस है, ये तीनों हो गई। कौन कौन सी होती है? पहली पूर्वी, यहाँ वाली पूर्वी ध्रुवीय पवन, दूसरी पश्चिमी पछुआ पवन, आर्द्र होती है, गर्म होती है, वर्षा कराती है ये। इसी कारण से देखिए वेस्ट में जब वर्षा कराती है तो सबसे ज्यादा ये वाली जो 40 से चलती है, यहाँ हमारे यहाँ नहीं कराती है, यूरोप वगैरह में कराती है, चाइना में कराती है, यूरोप में कराती है। क्यों? क्योंकि जिस लैटिट्यूड की बात हम कर रहे हैं वहां पे बारिश वेस्ट में ज्यादा होती है, ईस्ट में आते आते बारिश कम हो जाती है। इसी के कारण यहाँ पे ईस्ट में कोल्ड डेजर्ट होते हैं। क्यों कोल्ड डेजर्ट होते? बारिश नहीं हो रही इसलिए मरुस्थल हो गए, डेजर्ट हो गए, और हाई लैटिट्यूड पर है इसलिए ठंडे हो गए। और वही हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब लो लैटिट्यूड में वेस्ट में डेजर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है व्यापारिक पवनें वर्षा कराती है जो 30 से चलती हैं, तो ये ईस्ट वार्ड है, तो ईस्ट हमारी जो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी? ईस्ट में होगी, वेस्ट में आते आते बारिश कम हो जाएगी। और गर्म क्यों? क्योंकि ये लो लैटिट्यूड पे है, बारिश नहीं होती इसलिए ये कोल्ड वार्म डेजर्ट हो जाते हैं, और ये हमारे कोल्ड डेजर्ट हो जाते हैं। तो ये तो बात देखिए, तो यहाँ से आपने कोल्ड और वार्म डेजर्ट भी समझ लिया, आपने प्लैनेटरी विंड्स भी समझ लिया। क्यों वो अच्छा वो ग्लोबल विंड क्यों कही जाती है? क्योंकि ग्लोबल वैश्विक रूप से वो एक समान चलती हैं। उसके दो कारण है, एक तो वो फेरल के लॉ को फॉलो करती है। फेरल के लॉ वही है, उत्तरी गोलार्ध में दाएं मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाती है, पूरे वर्ल्ड में करती हैं। और ये तीनों एक जैसी हैं, सब जगह चलती हैं, ठीक है, परमानेंट चलती हैं, 24 घंटे चलती हैं, हमेशा चलती हैं, तो लगातार चलती हैं। और दूसरा फेरल के रूल को फॉलो करती हैं, इसलिए ये वैश्विक पवनें हैं। बाकी लोकल विंड्स क्या होती हैं? लोकली वो चेंज हो जाती है, अपना स्वभाव बदल लेती है, ठीक है, एरिया के हिसाब से वो बदल जाती हैं। कहीं जैसे कि लैंड ब्रीज, वाटर ब्रीज, आपने माउंटेन ब्रीज ये सब सुना होगा, विलजार्ड सुना है, सिराको सुना है, चिनूक सुना है, आग से उतरने फॉन है, ये सब लोकल विंड्स हैं, क्योंकि ये लोकली ज्यादा इफेक्ट डालती, इफेक्टेड होती हैं इस वजह से। तो ये आपने देखिए क्या क्या पढ़ लिया, आपने फ्रंटल यहाँ पे साइक्लोन बनते हैं, बहुत ज्यादा बारिश होती है, और आपने ये भी पढ़ लिया कि ये प्लैनेटरी विंड्स क्या होती हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, ठीक है, पोलर सेल, ये भी आपने पढ़ लिया। इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसमें रखने जैसा कुछ भी नहीं है। आप इसको समझिए, और मानसून में RTCZ की संकल्पना यहीं से आने वाली है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगले क्लास की, इसी से रिलेटेड कोई हम आपको क्वेश्चन उठा के पूरी क्लाइमेटोलॉजी खत्म कर देते हैं। थैंक यू।